हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 2013 में रिलीज बाय लोकेशन मूवी एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी के स्टार्टिंग में हम यूरोप के 90th सेंचुरी के एक चर्च को देखते हैं, जहां पर कुछ बच्चों को एक सिस्टर पढ़ा रही होती है। तभी वहां पर एक ब्लैक कलर का धुआं आता है और वो धीरे धीरे उस सिस्टर की शक्ल ले लेता है और उसी की तरह हरकतें करने लगता है। इसे देखकर बच्चे और सिस्टर सभी डर जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं। हम जापान की एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम शिनिवू किनिमोनो होता है। वो एक पेंटर होती है। वो एक कंपटीशन की तैयारी कर रही थी जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। उसके लिए उसकी पेंटिंग ही उसकी ज़िंदगी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं चाहती है कि वो भी नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी जी सके। वो पेंटिंग कर रही थी, तभी उसकी डोरबेल बजती है और वो दरवाज़ा खोलने जाती है। बाहर मासूरा ताकामुरा नाम का एक आदमी आया होता है जो अभी शिनुवू के नीचे वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ है। एक अच्छा लड़का है। हम देखते हैं कि उसकी नजर बहुत ज्यादा कमजोर है। जब वो पहली बार मिलते हैं उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो आपस में शादी कर लेते हैं। अब शिनुवू का नाम चेंज हो जाता है और वो शिनुवू ताकामुरा बन जाती है और वो अपने हस्बैंड के साथ उसी के अपार्टमेंट में रहने लगती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही थी। हम देखते हैं कि शिनोवा ने अपनी पेंटिंग अभी तक नहीं छोड़ी है और उसने अपना ऊपर का अपार्टमेंट खाली नहीं किया, क्योंकि वो कभी कभी जाकर वहां पर पेंटिंग किया करती थी। शिनोवे अब भी अपना कंपटीशन जीतना चाहती थी, क्योंकि वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। उसकी मैरिज लाइफ बिल्कुल ही नॉर्मल और अच्छी बीत रही थी। इसी के साथ उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम आने लगती हैं। उसका हस्बैंड उसे घर आकर बताता है कि उसने उसके जैसी लड़की को आज बाहर देखा। इसे सुनकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलती। अगले दिन शिनोबू को फ्रॉड के लिए सुपरमार्केट में पकड़ लिया जाता है। वो कहता है कि तुमने अभी यहाँ पर आकर शॉपिंग की थी। उसके मना करने पर वो उसे सीसीटीवी दिखाता है और ये साबित हो जाता है कि वो पहले भी आई थी। वो ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि वो तो यहाँ पर सिर्फ पहली बार ही आई है। वो कहता है कि मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुमने 2 बार शॉपिंग की है। मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि तुमने मुझे हर बार सेम सीरियल नंबर के नोट दिए हैं जो कि सिर्फ फ्रॉड लोग ही देते हैं। और वो इसे देखकर हैरान हो जाती है। तभी वो आदमी तकाशी कानू नाम के एक पुलिस वाले को बुलाकर शिनोबू को पकड़वा देता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। शिनोबू उसे कहती है कि उसने कुछ नहीं किया है, जिसपे वो कहता है कि हाँ मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया। वो अपने हाथों में दोनों नोट ले लेता है और तभी एक नोट मिट्टी में मिल जाता है और वो उसे अपने साथ लेकर एक अजीब सी बिल्डिंग में चला जाता है। शिनोबू देखती है वहां पर बहुत अजीब सामान होता है। शिनोबू तकाशी के अलावा वहां पर 3 और लोगों से मिलती है जिनके नाम थे लिक्सुका, ताकुमी और माकुमी। हम देखते हैं ये जगह लिक्सुका की होती है। इसने उन लोगों के लिए सपोर्ट ग्रुप खोला हुआ था जिनको बाय लोकेशन की प्रॉब्लम थी। बाय लोकेशन वो है जिसे 90th सेंचुरी से लोगों के बीच में देखा जा रहा है। वो बताता है कि बाय लोकेशन हूबहू आदमी के जैसी होती है और उसके पास उसकी सारी याददाश्त भी होती है। हम देखते हैं कि बाय लोकेशन उस आदमी से कनेक्ट होता है, लेकिन वो आदमी बाय लोकेशन से कनेक्ट बिल्कुल नहीं होता। अब ये बातें शिनोबू को समझ नहीं आती और वो कहती है कि उसने अपनी बाय लोकेशन को कभी नहीं देखा। लेकिन सच तो ये था कि शिनोबू ने अभी अभी उस शॉपिंग मॉल में अपनी बाय लोकेशन को देखा था। तभी वो वहां से जाने लगती है और वो देखती है कि उसके सामने उसका डेमोनिक रूप खड़ा होता है। वो शिनोबू की बाय लोकेशन होती है। शिनोबू उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। हम देखते हैं कि उस बाय लोकेशन की परछाई हमें शीशे में नहीं दिखाई जाती। तभी वो बाय लोकेशन हवा में गायब हो जाती है और शिनोबू डर कर गिर जाती है। उस रात मायूमी
शिनोमू को घर छोड़ने जाती है और वो उसे अपनी कहानी सुनाती है। हमें पता चलता है कि मायूमी का एक छोटा बेटा है जिसे एक जानलेवा बीमारी है। अपने बेटे की इस हालत की वजह से वो बहुत अकेली और उदास रहने लगी थी। कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल वालों को उसकी हमशक्ल दिखने लगी। मायूमी की बाई लोकेशन उसके बेटे को कई बार बाहर घुमाने ले जाती थी, जिसकी वजह से मायूमी बहुत परेशान हो जाती है। मायूमी इस बात से बहुत परेशान होती है कि उसकी बाई लोकेशन उसके बेटे को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती है। अब तभी हम देखते हैं कि मायूमी का दूसरा रूप गाड़ी के बाहर आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मेरा बेटा कहाँ पर है। ये देखकर शिनोमू डर जाती है और वो कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सी मायूमी असली है। पर वो ये समझ गई थी कि बाई लोकेशन उस आदमी की सबसे प्यारी चीज को छीन लेती है। सबसे ज्यादा प्यार अपने पति से करती थी। तभी अगले दिन उससे मिलने के लिए तकाशी आता है और उसे एक पॉकेट मिरर देता है और कहता है कि अगली बार तुम किसी से भी मिलोगी तो सबसे पहले उसे मिरर में देख लेना, क्योंकि उस बाई लोकेशन की परछाई मिरर में दिखाई नहीं देती। तकाशी उसे अपनी कहानी सुनाता है और हमें पता चलता है कि तकाशी को प्रमोशन मिलने वाला था, लेकिन उसका बॉस उस पर हमेशा चिल्लाता था। वो प्रमोशन की वजह से अपने बॉस को कुछ नहीं कहता था। वो बताता है कि एक दिन उसकी बाई लोकेशन उसकी जगह ऑफिस आ गई और उसके बॉस को मारा और उन पर जानलेवा हमला किया। अब ये इल्जाम उस पर लग गया और उसे काम से निकाल दिया गया। वो उससे मिलकर अपने घर जा रही थी, लेकिन तभी उसे रास्ते में उसकी बाई लोकेशन मिल जाती है और वो उससे डरकर भागने लगती है। तकाशी की बाई लोकेशन उस पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह मारती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और खुद को छोड़ने के लिए कहती है। तभी असली तकाशी आकर उसे बचा लेता है। हम देखते हैं कि अगर असली इंसान को चोट लगेगी तो बाई लोकेशन को भी लगेगी। अगर असली आदमी मर गया तो बाई लोकेशन भी मर जाएगी। वो घर आ जाती है जहाँ पर उसका पति उसका ख्याल रखता है, लेकिन वो इस बात से डरती है कि कहीं उसकी बाई लोकेशन उसके हस्बैंड को चोट न पहुँचा दे, इसीलिए वो तकाशी के क्लब को ज्वाइन करने के लिए सोचती है। शिनोमू वहाँ जाती है। वो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर एक नया आदमी आता है जिसका नाम कागामी होता है। उसे बताता है कि तुम्हें क्लब में किसी भी आदमी से बात करने से पहले उसका नाम लेना होगा ताकि हमें पता लग सके तुम रियल हो ना कि बाई लोकेशन। साकोमी पूछती है कि ताकेशी की बाई लोकेशन नॉर्मल लोगों पर हमला क्यों कर रही है। वो उसे बताता है कि बाई लोकेशन आदमी के गुस्से, नफरत या किसी दुख की वजह से आती है। हमें पता चलता है कि ताकेशी को अपने बॉस पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए उसकी बाई लोकेशन जन्म लेती है। ऐसा बताता है कि बाई लोकेशन असली आदमी से सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही दूर रह सकती है और वो कभी भी गायब होकर सामने आ सकती है। और हमें पता चलता है कि कागामी की कोई भी बाई लोकेशन नहीं है, वो तो सिर्फ बाई लोकेशन के ऊपर पढ़ाई करने आया है। इसी तरह लिक्सुका की भी बाई लोकेशन नहीं है, लेकिन उसकी बीवी की बाई लोकेशन थी और वो अब मर चुकी है। शिनोमू डरी हुई हालत में घर आती है, लेकिन अपने पति को इस बात को जाहिर नहीं होने देती और यही चीज उसको हौसला दे रही थी। तभी शिनोमू को पता चलता है कि काकाकी की बाई लोकेशन पागल हो चुकी है और वो मासूम लोगों को मार रही है। क्लब के सभी लोग इकट्ठा होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग ताकेशी की बाई लोकेशन को मारेंगे, क्योंकि ताकेशी की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो लोग एक जगह डिसाइड करते हैं जहाँ पर उसकी बाई लोकेशन आ जाएगी। वो लोग वहां पर जाकर तैयारी करते हैं। जल्दी ही उसकी बाई लोकेशन वहां आ जाती है। वो सभी एक एक कर उस पर हमला करने लगती हैं, लेकिन वो बच जाती है। तभी दोनों ताकेशी मिल जाते हैं। अभी काकुमी लिक्सुमा के कहने पर एक काकुमी पर गोली चला देता है। वो सोचते हैं कि उन्होंने नकली ताकुमी को मार दिया है, लेकिन उन्होंने असली ताकुमी को मार दिया होता और उसकी बाई लोकेशन गायब हो जाती है। ये देखकर वो लोग उदास हो जाते हैं और अपनी बाई लोकेशन से और डरने लगते हैं। शिनोमी अपने घर पर डरी और सहमी बैठी रहती है। तभी हम मायूमी को देखते हैं जो अपने बेटे को शीशा देखकर बोलती है कि जब भी मैं तुम्हारे पास आऊं, अगर मेरी परछाई शीशे में ना दिखे तो मेरे साथ मत जाना, क्योंकि वो असली मायूमी नहीं होगी।
तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि काकुमी की बाई लोकेशन उस पर हमला कर देती है और वो अपनी जान बचाकर लिक्सुमा पर फोन करता है और उसे सारी बात बता देता है। कागामी अपनी पहचान बताते वक्त अपना नाम नहीं लेता। लिक्सुका उसे कहता है कि अपनी बाई लोकेशन से मत लड़ना, लेकिन उनकी लड़ाई होती है और उसकी बाई लोकेशन नीचे गिरकर गायब हो जाती है। तभी शिनोमू को भी ऐसा लगता है कि उसकी बाई लोकेशन उसका पीछा कर रही है। तभी वो भागकर खुद को कमरे में लॉक कर लेती है और लिक्सुमी को बताती है, वो भी कागामी का नाम नहीं लेती। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मायूमी अपने दूसरे रूप को देख रही होती है, जो उसके बेटे को लेकर भाग रही होती है, लेकिन उसका बेटा कहता है कि तुम मेरी मां नहीं हो। तभी मायूमी को अपना पास्ट याद आता है और हम देखते हैं कि मायूमी जब अपने बेटे की इस हालत को देखकर बहुत परेशान होती है, तो वो एक बार सोचती है कि उसका बेटा मर जाए और वो अपने बेटे को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और कसम खाती है कि वो अपने बेटे को हर समय प्रोटेक्ट करेगी। इस वजह से उसकी बायो लोकेशन पैदा हुई और उसकी बायो लोकेशन सिर्फ अपने बेटे को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। इस बात का उसकी बायो लोकेशन को नहीं पता था कि वो इंसान नहीं बायो लोकेशन है। इस बात को सुनकर वो वहां से भागने लगती है। हम देखते हैं कि काकुमी और मियाओमी की बायो लोकेशन वहां आ जाती है और उन दोनों को मार देती है और शाओमी लिक्सुमा के पास जाती है और उस पर अपना गुस्सा उतार देती है। हम देखते हैं कि शिनोमो की हम शक्ल उसके हस्बैंड के पास आती है और वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसे देखकर असली वाली शिनोमो ऊपर से गिर के सुसाइड कर लेती है और नकली शिनोमो समझ जाती है कि अब वो गायब हो जाएगी। इससे जाने से पहले वो अपने पति को कहती है कि यहाँ पर सिर्फ एक बात सच है और वो ये कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहते ही वो गायब हो जाती है। ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।